फ्रेंड्स, हम लोग भारतीय संविधान में महत्वपूर्ण अनुच्छेद जो है वो उसको रिवाइज करेंगे। एक वीडियो होगा, उसमें सारे जितने भी महत्वपूर्ण अनुच्छेद है वो सब होंगे। अच्छा लगा तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करिएगा। और ये हर एक एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। जितने भी आर्टिकल इसमें महत्वपूर्ण वाले हैं वही हैं इसमें। चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट है अनुच्छेद 1 में क्या है, संघ के नाम और राज्य क्षेत्र। अनुच्छेद 2 में फास्ट रिवीजन करेंगे। अनुच्छेद 2 में है नए राज्यों का प्रवेश है। अनुच्छेद 3 में नए राज्यों के निर्माण, वर्तमान राज्यों के क्षेत्रों, सीमाओं और नामों में परिवर्तन है। 1 से लेकर 3 तक एक बार रिवाइज कर लेते हैं। संघ के नाम क्षेत्र हैं, नए राज्यों का प्रवेश करना है और वर्तमान राज्यों के क्षेत्रों और सीमाओं में परिवर्तन 1 से लेकर 3 में है। ये भाग 1 में दिया गया है। भाग को भी रिवाइज करेंगे। आर्टिकल 5 में क्या है, संविधान के प्रारंभ पर नागरिकता। आर्टिकल 12 में राज्य की परिभाषा है। 14 में विधि के समक्ष क्षमता और विधियों का समान संरक्षण है। अनुच्छेद 15 में है धर्म, मूल, वंश, जाति, लिंग या जन्म स्थान के आधार पर विभेद प्रतिषेध है। अनुच्छेद 16 में है लोक नियोजन के अवसर की समानता। 17 में अस्पृश्यता का अंत। 18 में उपाधियों का अंत। 19 में वाक्य स्वतंत्रता आदि विषय कुछ अधिकारों का संरक्षण है। 20 में अपराधों के दोष सिद्धि के संबंध में संरक्षण है। 21 में प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता है। और 21A में 6 से लेकर 14 वर्ष के आयु तक के बच्चों के लिए शिक्षा का अधिकार है, अनिवार्य निःशुल्क अधिकार है। 22 में कुछ दशाओं में गिरफ्तारी और निरोध से संरक्षण है। 23 में मानव दुर्व्यवहार एवं बालाश्रम। 24 में कारखानों आदि में बालकों के नियोजन का प्रतिषेध है। 25 में अंतःकरण की और धर्म के अबाध रूप से संचरण, मानने, आचरण, प्रचार करने की स्वतंत्रता का वर्णन किया गया है। अनुच्छेद 29 में अल्पसंख्यक वर्गों के हितों का संरक्षण है। 30 में शिक्षण संस्थाओं की स्थापना अल्पसंख्यक वर्ग के लिए है। 32 में संवैधानिक उपचार है, इसको डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर की आत्मा कहा जाता है। 39 क में सामान्य न्याय, निःशुल्क विधिक सहायता है। आर्टिकल 40 में ग्राम पंचायतों की स्थापना का प्रावधान है। इसको बहुत इंपॉर्टेंट, इसको देख लीजिए। 44 में यूसीसी के नागरिकों के लिए एक समान सिविल संहिता है। पहला गोवा में इसको लागू किया गया था, दूसरा उत्तराखंड में। और आर्टिकल 45 है 6 वर्ष से कम आयु के बालकों के लिए प्रारंभिक बाल्यावस्था देखरेख और शिक्षा है। आर्टिकल 48 में कृषि और पशुपालन का संगठन है। 48 क में ये 42 अमेंडमेंट से जोड़ा गया है, पर्यावरण का संरक्षण। आर्टिकल 50 में है कार्यपालिका और न्यायपालिका का पृथकीकरण। 51 में अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा की वृद्धि से पूछा जाता है। 51 क में मौलिक कर्तव्य है, ये यूसीआर से लिया गया है और ये बाद में जोड़ा गया था। 52 में भारत का एक राष्ट्रपति होगा। 53 में संघ की कार्यपालिका शक्ति राष्ट्रपति में निहित होती है। और 58 में राष्ट्रपति पद की योग्यता। 60 में राष्ट्रपति का शपथ या प्रतिज्ञान है। 61 में महाभियोग चलाने की प्रक्रिया, इसको याद रखिएगा। 63 में भारत का एक राष्ट्रपति होगा, उपराष्ट्रपति होगा, वाइस प्रेसिडेंट होगा। और 64 में उपराष्ट्रपति राज्यसभा का पदेन सभापति होता है। 72 में राष्ट्रपति की क्षमादान की शक्ति है। 74 में राष्ट्रपति की सहायता और सलाह देने के लिए मंत्रिपरिषद होगा। इसको एक बार रिवाइज कर लेते हैं, राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति का। 52 में क्या था, भारत का राष्ट्रपति होगा। 53 में संघ कार्यपालिका शक्ति राष्ट्रपति में निहित होगी। राष्ट्रपति पद की योग्यता 58 में दिया गया है। शपथ जो है 60 में दिया गया है। 61 में महाभियोग है। 63 में भारत का राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति है। और 64 में ये राज्यसभा का पदेन सभापति होगा। 72 में राष्ट्रपति का जो समाधान शक्ति होती है उसको दिया गया है। और 74 में मंत्रिपरिषद दिया गया है। 76(1) में प्रधानमंत्री की नियुक्ति जो है राष्ट्रपति करेगा और अन्य मंत्रियों की जो नियुक्ति है वो भी राष्ट्रपति ही करेगा, प्रधानमंत्री की सलाह पर करेगा मंत्रिपरिषद। 76 में एक महान्यायवादी है, इसको याद रखिएगा। 76 में महान्यायवादी। 78 में संसद का गठन है। संसद में राष्ट्रपति, लोकसभा और राज्यसभा दोनों होते हैं। 85 में संसद के सत्र, सत्रावसान और विघटन का वर्णन किया गया है। 108 में ज्वाइंट सिटिंग है, दोनों सदनों का संयुक्त बैठक 108 में है। और 110 में धन विधेयक की परिभाषा का वर्णन है। 111 में विधेयकों पर राष्ट्रपति की अनुमति है। 112 में बजट है, वार्षिक वित्तीय विवरण दिया गया है। 123 में संसद के विश्रांति काल में अध्यादेश प्रख्यापित करने की शक्ति है। अध्यादेश जो लाता है राष्ट्रपति 123 के अंतर्गत आता है। 124 में सुप्रीम कोर्ट की स्थापना और गठन है। 129 में सुप्रीम कोर्ट जो होता है वो अभिलेख न्यायालय की तरह होता है। और 137 में निर्णय या आदेशों को उच्चतम न्यायालय द्वारा पुनरावलोकन। 143 में उच्चतम न्यायालय से परामर्श करने की शक्ति राष्ट्रपति में होती है। कोई भी मामला है उस पर राष्ट्रपति को ये शक्ति है कि वो सुप्रीम कोर्ट से परामर्श ले सकता है। 148 में महानियंत्रक महालेखा परीक्षक है। 152 में राज्यों के जो राज्यपाल होते हैं उनका है। 155 में राज्यपाल की नियुक्ति है। 161 में राज्यपाल की क्षमादान शक्ति है। और 72 में राष्ट्रपति की क्षमादान शक्ति है। 163 में क्या है, राज्यपाल की सहायता के लिए सलाह मंत्रिपरिषद होगा। तो मंत्रिपरिषद 163 में स्टेट में है और 74 जो है केंद्र में है।
164 है कि मुख्यमंत्री की जो नियुक्ति होती है वह राज्यपाल करेगा और अन्य मंत्रियों की नियुक्ति राज्यपाल मुख्यमंत्री की सलाह पर करेगा। 164। 165 में क्या है, राज्य का महाधिवक्ता। 169 में राज्य परिषद, विधान परिषद जो है उसका उच्चारण और सृजन है। 200 में राज्यपाल द्वारा विधेयकों पर अनुमति है। 213 में अध्यादेश है, जब राष्ट्रपति अध्यादेश जारी करेगा तो 123 हो जाएगा और जब राज्यपाल करेगा तो 213 हो जाएगा। 214 में राज्यों के लिए उच्च न्यायालय होगा। 124 जो था वो सुप्रीम कोर्ट के लिए था। 226 में कुछ सीटों निकालने के लिए उच्चतम न्यायालय की शक्ति। 32 में सुप्रीम कोर्ट के लिए है। 233 में जिला न्यायाधीशों की नियुक्ति है। 239 में संघराज क्षेत्रों का प्रशासन है। 239 ए क में दिल्ली के संबंध में है, इसको याद रखिएगा, ये बाद में जोड़ा गया था। 243 क में ग्राम सभा है। 243 ख में पंचायतों का गठन है। पंचायतों का आरक्षण जो है वो 243 घ में है। झ में पंचायतों की वित्तीय स्थिति का पुनर्वलोकन है और राज्य वित्त आयोग का गठन है। पूछेगा राज्य वित्त आयोग पंचायतों में 243 झ में है। और ट में निर्वाचन है और इसका जो निर्वाचन है राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा किया जाएगा। 243 थ में नगर पालिकाओं का गठन है। 243 य घ में जिला योजना के लिए एक समिति बनाई जाएगी। 249 में राज्य सूची के विषय में राष्ट्रहित के मामले में संसद शक्ति बना सकता है। कोई भी विधि बनाने के लिए जब राज्य सूची के विषय में राष्ट्रहित के मामला होगा तो संसद इसमें बनाने का अधिकार रखता है। 253 में अंतर्राष्ट्रीय करारों के प्रभावी करने के लिए विधान है। 243 में अंतर राज्य परिषद के संबंध में है। 266 में संचित निधियां हैं और 267 में आकस्मिक निधियां हैं। 279 क में जीएसटी काउंसिल है। 280 में वित्त आयोग है, ये पूछा जाता है। 300 क में संपत्ति का अधिकार है, ये 44 अमेंडमेंट से इसको इसमें डाला गया है। 312 में अखिल भारतीय सेवाएं हैं। 315 में सिविल राज्य एवं संघ के लिए राज्य लोक सेवा आयोग है। 323 क में प्रशासनिक अधिकरण है। 324 में निर्वाचन आयोग है। 303 में लोकसभा में अनुसूचित जाति और जनजाति की सीटों का आरक्षण दिया गया है। 332 में राज्यों में विधानसभाओं में अनुसूचित और जनजाति के लिए आरक्षण है। 338 में राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग है और 338 क में SC आयोग है। इसमें 338 में SC आयोग है, ये ST आयोग है। 338 ख में पिछड़े वर्गों के लिए राष्ट्रीय आयोग है। 343 में संघ की राज्य भाषा हिंदी है और लिपि देवनागरी होगी। 350 क में प्राथमिक स्तर पर मातृभाषा में शिक्षा का सुविधा है। 352 में राष्ट्रीय आपातकाल है और 356 में राज्यों में संवैधानिक तंत्र विफल हो जाने के बाद राष्ट्रपति शासन लगाया जाता है। 360 में वित्तीय आपातकाल है। 368 में संविधान में संशोधन करने की प्रक्रिया है। ये कुछ इंपॉर्टेंट आर्टिकल थे, वन लाइनर, जो एक बार फास्ट करके देख लेंगे, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, हर एक एग्जाम में आते हैं। अच्छा लगा तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करिएगा।